ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। मित्रों, अन्नपूर्णा नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि जो आने वाली है उसमें आप सभी का स्वागत है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये चैत्री नवरात्रि जो है आप अपने घर में जरूर मनाइए और इस लेक्चर में मैं आपको इस चैत्री नवरात्रि होती क्या है, किनका पूजन होता है, क्यों मनाई जाती है और इसमें करना क्या होता है, ये मैं थोड़ा शॉर्टली आपको बताने वाला हूँ। साल में जो नवरात्रियां होती है उसमें बेसिकली आम लोगों को अश्विन की जो नवरात्रि होती है वो ज्यादातर अक्टूबर महीने में आती है, वही पता होती है। और उस अश्विन नवरात्रि में चंद्रघंटा, कुष्मांडा जो होती है, ब्रह्मचारिणी जो होती है, ये जो नवदुर्गाएं होती है, इनका पूजन करना होता है, उनके जप करने होते हैं, इतना ही पता होता है। उसी प्रकार से मित्रों, कुछ लोगों को गुप्त नवरात्रियां पता होती है। तो अश्विन नवरात्रि को छोड़कर माघ मास जो फरवरी में आता है और आषाढ़ मास जो जुलाई में आता है, इन माघ मास और आषाढ़ मास में दो गुप्त नवरात्रि आती है। तो माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि होती है उसको मातंगी नवरात्रि कहते हैं और आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि आती है उसको वराही नवरात्रि कहती है। तो ये गुप्त नवरात्रियां जो होती है वो 10 महाविद्याओं से संबंधित होती है। शास्त्र में दो प्रकार होते हैं, एक होता है निगम शास्त्र और एक होता है आगम शास्त्र। निगम शास्त्र जो है वो वेदों से संबंधित है और जो श्रुति, स्मृति, पुराण, वेद, ये जो चीजें होती है इन शास्त्रों से संबंधित है। तो इनकी जो दुर्गाएं है वो आश्विन नवरात्रि में उनको मनाया जाता है। और आगम शास्त्र जिसमें पूरा तंत्र शास्त्र, 10 महाविद्याओं से उपासना संबंधित शास्त्र, उप महाविद्या जो है उनसे संबंधित शास्त्र तथा जो अलग अलग देवी देवता है इस दुनिया में, इनका तंत्र शास्त्र से सात्विक और वाम मार्ग से पूजन कैसे करना है, तो ये सारे जो मार्ग जिसमें लिखे हुए रहते हैं, जो नॉलेज दिया रहता है, उसको कहते हैं आगम शास्त्र। तो ये निगम शास्त्र में नहीं होता, इसलिए कहा जाता है इसको आगम शास्त्र। ये शिव पार्वती के संवाद है। शिव जी ने कुछ साधनाएं बताई है, इसमें कुछ पार्वती ने इस साधनाओं को बताया है, इसलिए कहा जाता है कि आगम शास्त्र को अगर सीखना हो तो सही गुरु से सीखिए। सिर्फ मंत्र का रट्टा मार के ये साधनाएं नहीं होती मित्रों। हाँ, तो आगम शास्त्र में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है श्रीकुल और एक होता है कालीकुल। तो श्रीकुल की जो साधना, श्रीकुल के जो नवरात्रि होती है उसमें वही मैंने जो आपको बताया, माघ मास की जो नवरात्रि होती है उसमें श्रीकुल के जो साधक होते हैं वो मातंगी नवरात्रि बनाते हैं और मातंगी का पूजन, मातंगी से संबंधित उप मातंगिया देवियां, उनका पूजन। और यही श्रीकुल के साधक आषाढ़ मास यानी जुलाई महीने की जो नवरात्रि आती है उसमें वराही का पूजन करते हैं और वराही से संबंधित और अन्य उप वराही देवियां है उनका पूजन करते हैं। अब ये श्रीकुल का हो गया। अब कालीकुल के जो साधक होते हैं वो कालीकुल के साधक माघ मास की जो नवरात्रि होती है इसमें मातंगी का पूजन नहीं करते, इसमें छिन्न मस्ता का वगैरह पूजन कर लेते हैं। हाँ, और वही श्रीकुल के साधक आषाढ़ मास की जो नवरात्रि आती है जो जुलाई में आती है उसमें वराही का पूजन नहीं करते। वराही का एक अघोर रूप है, वज्र वराही वगैरह जो है, या वराही का दूसरा, वराही को मदद करने वाली दूसरी एक शक्ति है जिसको कुरुकुल्ला कहते हैं, उनका पूजन करते हैं। छिन्नमस्ता का पूजन करते हैं, धूमावती का पूजन करते हैं। तो उनकी जो उप शक्तियां है उनका पूजन इन नवरात्रियों में किया जाता है। तो इस प्रकार से हो गई आश्विन नवरात्रि और दो गुप्त नवरात्रि। फिर पौष की नवरात्रि आती है, उसमें शाकंभरी देवी जो और उससे संबंधित भ्रामरी देवी, इनकी पूजा किया जाता है। और अब आती है चैत्री नवरात्रि। चैत्री नवरात्रि जो होती है, चैत्री नवरात्रि को बेसिकली कहा जाता है अन्नपूर्णा देवी की पूजन किया जाता है और अन्नपूर्णा देवी की नवरात्रि कहा जाता है। और ये अन्नपूर्णा देवी की नवरात्रि, एक बार आप जीवन में अश्विन नवरात्रि ना करो परंतु आपको जीवन में अन्नपूर्णा नवरात्रि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास अन्न ही नहीं है तो आप किस भगवान की पूजा करोगे और किसको भजोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए पहले के जमाने में शादी होने के बाद जब ससुर यानी लड़की जो होती थी मायके से ससुराल जाती थी तब उसकी माता
अपने एक नया गोपाल कृष्ण की मूर्ति के साथ अन्नपूर्णा की मूर्ति और अपने घर से एक मुट्ठी चावल रखती थी और उस लड़की के हाथ में देती थी और कहती कि तेरा तू मेरे घर से दूसरे घर में जा रही है, उसका घर जो है अन्न से भरपूर रहे, उसकी रसोई खुशहाल रहे, ऐसा पहले के जमाने में कहा जाता था। अब वो परंपरा ही खत्म हो चुकी है। कुछ गिनी चुनी परिवार जो है वहां पर ये संस्कार टिके हुए हैं और ऐसे संस्कारों को बताने के लिए गुरु परंपराएं होती है मित्रों, परंतु आज के जमाने में बताता नहीं है कोई। तो जिस प्रकार से ऐसा है, उसी प्रकार से जैसे आप नया घर लेते हैं या नए घर में जाते हैं, तब भी आपके घर में अन्नपूर्णा देवी नहीं है तो अन्नपूर्णा देवी नए घर में लानी होती है। तो ये समय होता है अच्छा उसके लिए। अगर अन्नपूर्णा देवी आपके पास है और आप नए घर में जा रहे हो तो अन्नपूर्णा देवी की फर्स्ट पूजा जो होती है, जैसे कि रसोई घर में आप पूजा करते हो ना जब आप घर में जाते हो तब, वैसे ही जब आप नए घर में जाते हो तब अन्नपूर्णा देवी का फर्स्ट पूजन होता है वास्तु पूजन से पहले, क्योंकि वास्तु को भी भक्ष्य लगता है। तो आप जब वास्तु पूजन करते हैं तब वो देखिए ब्राह्मण भक्ष्य वगैरह देते हैं, बलिदान देते हैं, तो उससे पहले होता है अन्नपूर्णा का पूजन। इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि इन देवी का जो अन्नपूर्णा देवी का पूजन है वो सीख लीजिए, आपको जीवन में आगे उपयोग में आएगा। तो इसलिए हमने ये देखिए अन्नपूर्णा देवी की साधना का बुक ओपन किया है। अगर ये बुक और ये साधना आपको सीखनी है तो मेरा मोबाइल नंबर दिया ही है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है ये पूरा रिचुअल बेस्ड कोर्स है, इंडिया में कहीं नहीं किया है, ये आप सीख सकते हैं। तो ये अन्नपूर्णा देवी का इंपॉर्टेंस इस नवरात्रि में है, तथा इस चैत्री नवरात्रि को आगमिक चैत्री नवरात्रि भी कहते हैं। आगमिक चैत्री नवरात्रि मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि अश्विन नवरात्रि में चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कालरात्रि, ये सारी जो देवियां होती है इनका पूजन होता है। तो इनसे पहली जो दुर्गा है, यानी एक दुर्गाओं का पूर्ण परिवार और दुर्गाओं का मंडल है, तो और ये दुर्गाओं के मंडल में कुछ निगम शास्त्र की दुर्गाएं हम कह सकते हैं और कुछ आगम शास्त्र की दुर्गाएं कह सकते हैं, जिसको तंत्र की महान शक्तिशाली दुर्गाएं हम बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट दुर्गा जो लगती है जय दुर्गा। तो ये नव दुर्गाएं अलग है, मैं आपको इनके नाम बताता हूं। और ये नव दुर्गा जो है इनको आगमिक नवरात्रि या आगमिक नव दुर्गाएं कहते हैं और इनका पूजन जो है चैत्री नवरात्रि में ज्यादातर किया जाता है। ये लोगों को ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि लोग जो है आजकल बहुत कम लोगों को अच्छे मार्गदर्शक मिलते हैं। नहीं तो ऐसे लोग मैं देखता हूं कि जो कुंडलिनी जागरण के पीछे लग चुके हैं, मूलाधार चक्र जागृत करना चाहते हैं, ब्रह्मांड को जीतना चाहते हैं, हीलिंग करके सबको हीलिंग देना चाहते हैं, या फिर किसी 10 महाविद्याओं को पकड़ के उसका मंत्र का रट्टा मारना चाहते हैं, परंतु मेन जो बेस जहां से पाया खड़ा रहता है, पाया मजबूत होना चाहिए, उसके ऊपर अनदेखा करते हैं। तो फिर बाद में जो बिल्डिंग होती है वो जैसे कार्ड्स होते हैं उसकी तरह वो फिसल जाती है। इसलिए नॉलेज होना परफेक्ट आवश्यक है। तो ये चैत्री नवरात्रि में जो आगमिक नव दुर्गाएं है वो कौन सी है? तो जय दुर्गा है, लवण दुर्गा है। जय दुर्गा ये फर्स्ट आती है, पूर्ण दुर्गा, पूरे जो दुर्गा है उनमें से फर्स्ट आती है, उनकी रानी जो कैसे हम कह सकते हैं, क्वीन कह सकते हैं, वो जय दुर्गा है। फिर लवण दुर्गा है। लवण दुर्गा मतलब क्या होता है कि केमिकल से संबंधित जो रासायनिक क्रियाएं होती है, तो उन रासायनिक क्रियाओं से जो शक्तियां जागृत होती है उसको कहा है लवण दुर्गा। फिर पक्षी दुर्गा है, फिर शाबर दुर्गा है, फिर आसुरी दुर्गा है। आसुरी दुर्गा को कटुकी दुर्गा या अथर्वण दुर्गा भी कहा जाता है। यह अथर्ववेद की पुत्री है। अथर्ववेद में कुछ तांत्रिक प्रयोग है, तो उन तांत्रिक प्रयोग की जो अथर्ववेद है उनकी पुत्री है, उनको कहा है ये कटुकी दुर्गा या आसुरी दुर्गा। आसुरी दुर्गा को कटुकी इसलिए कहा जाता है कि कटुकी नाम की वनस्पति जो है वो हिमालय में मिलती है और उसके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रियाएं होते हैं, आसुरी माया खड़ी की जाती है, तो इसलिए ये उनको कहा गया है। फिर दीप दुर्गा है,
तो दीप दुर्गा मतलब दिए में जो ज्योति होती है उसको कहा है दीप दुर्गा। इस तरह से इन दुर्गाओं का जो पूजन होता है, ये दुर्गाओं का पूजन इसमें किया जाता है। और ये जो दुर्गाएं है ये बहुत तेज शक्तिशाली है। इसमें शूलिनी दुर्गा, प्रत्यंगिरा दुर्गा भी कुछ कुछ जगहों पे पूजन किया जाता है। शूलिनी और प्रत्यंगिरा नृसिंह भगवान को जिसने काबू करने के लिए शिव जी ने शरभ रूप लिया था, तो दोनों जो विंग थे, पंख थे, तो ये दोनों पंख, एक पंख में प्रत्यंगिरा विराजित थी और दूसरे पंख में शूलिनी विराजित थी। तो ये जो आगमिक नवरात्रि है उसमें ये जो मैंने आपको नाम बताए, इसमें शूलिनी दुर्गा, प्रत्यंगिरा दुर्गा का भी नाम आ जाता है इसमें। तो इस प्रकार से ये पूरा परिवार नव दुर्गा का है आगमिक शास्त्र का, जो अगर आप थोड़ी सी भी इनकी साधना करेंगे तो ये बहुत तेज शक्ति आप प्रदान करती है आपको, और एक सही गाइडेंस देती है, आपके शरीर पर एक प्रोटेक्शन का वॉल खड़ा कर देती है। तो इस नवरात्रि में हम इनके बारे में लोगों को जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी आपको समझ कर लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं, हमारा फेसबुक आईडी भी जो है उसको भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब इस नवरात्रि में हमें क्या करना है ये हम बताएंगे। कुछ जगहों पे कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है, कुछ जगहों पे ओपन है। अगर आप देख सको ये उपाय करने के लिए तो बहुत बेस्ट है। इस नवरात्रि में, चैत्री नवरात्रि में अपने घर के जो कुलाचार होते हैं और कुल देवी होती है, कुल पुरुष होते हैं, हाँ, इनकी पूजा अर्चना करना बेस्ट माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और साल में जो कुल कुलाचार के जो रिवाज करने होते हैं, जो कुछ भी कुल कुलाचार के, कुल देवी को, आपके घर का कुल देव है, इनको जो भी साल का जो मान होता है, सम्मान होता है, जो चीजें मान की देनी होती है, वो जो देनी होती है वो महीना होता है नॉर्मली चैत्री नवरात्रि। कुछ कुछ समाज के लोगों को और कुछ परिवार को अलग अलग महीना होता है, पर बेसिकली चैत्री नवरात्रि जो महीना होता है वो सबके लिए चल जाता है, ऐसा है। तो जो भी आपके घर की कुल देवी हो, आपके घर का कुल देव हो, आपके घर का कुल पुरुष हो, इसको जो साल का एक मान दिया जाता है वो आपको चैत्री नवरात्रि में देना चाहिए। इसलिए ज्यादातर देखिए चैत्री नवरात्रि में लोग जो है देवियों के दर्शन के लिए बाहर चले जाते हैं, ऐसा है। कुछ लोग जो है आउटडोर ऐसे घूमने के लिए जाते हैं, परंतु कभी भी ध्यान रखिए चैत्री नवरात्रि में हमेशा आपके घर के आसपास जो प्राचीन दुर्गा का मंदिर, देवी का मंदिर है, वहां जाकर उसका मान देना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए। अब इसमें क्या है, कुछ लोगों को अपने घर के कुल देवी कुलाचार क्या करना है पता ही नहीं है, और कुछ लोगों को कुल देवी का क्या करना होता है वो पता होता है, हाँ, यानी कुल देवी का नाम वगैरह पता होता है, परंतु अपने कुल देवी को क्या देना है ये पता नहीं होता। आज मैं ये आपको बताने वाला हूं कि साल का एक मान होता है। जैसे कि आपके घर में कोई गेस्ट आया, तो गेस्ट को आप जब अलविदा करते हो, तो कोई स्पेशल गेस्ट होगा तो आप ऐसे ही उसको अलविदा नहीं करोगे, उसको कोई शर्ट पीस दोगे, पैंट पीस दोगे, कुछ धन उसके हाथ में रखोगे शगुन के रूप में, तो उसको इस तरह से आप विदाई करोगे। उस प्रकार से एक देवीय, हमारे कुल की जो देवीय शक्तियां होती है उनको भी एक प्रकार से शगुन देना होता है, तो उस शगुन को हम मान कहते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है, भले आपकी कुल देवी का नाम पता हो अथवा ना पता हो। ये बात आप पूरा ध्यान से सुनिए और इसको आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के किसी भी दिन, भले आप पंचमी ले लीजिए या चैत्री नवरात्रि का प्रथम दिन ले लीजिए या लास्ट वाला दिन ले लीजिए, कभी भी, हाँ, आपको क्या करना है कि पहले मैं साहित्य आपको बताता हूं, वो साहित्य आपको लाना है। जो कुल देवी होती है घर में, हाँ, जो कुल देवी घर में होती है उसके लिए क्या लगता है वो मैं आपको बताता हूं। एक साड़ी अच्छी होनी चाहिए, अपने आर्थिक पात्रता अनुसार अच्छी साड़ी लाइए, हाँ। कुछ लोग जो होते पैसे होते हैं उनके पास, परंतु कंजूसी करते हैं, 100-150 रुपए वाली फालतू की साड़ी खरीद लेते हैं। मैंने देखा है लोगों का, कुछ लोगों का ये एक्सपीरियंस, तो उनके नसीब में वैसा ही अनुभव आकर पड़ता है। तो साड़ी अच्छी लाइए,
उसके साथ एक ट्रायंगल कलर का खन मिलता है। अगर आपको खन नहीं मिला, हाँ ये महाराष्ट्र में हम खन बोलते हैं उसको, अगर खन नहीं मिला तो ब्लाउज पीस उसके ऊपर रख सकते हैं। हाँ, और उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। उसके बाद पंचखाद्य। पंचखाद्य मतलब 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, उसमें 2-2 ड्राई फ्रूट्स हर एक का लेकर एक पॉकेट बना सकते हैं, तो उसको कहते हैं पंचखाद्य। 5 प्रकार के पीले फल। अगर आपको 5 प्रकार के पीले फल ना मिले तो जितने फल मिले वो ले सकते हैं, अदरवाइज 5 केली कंपलसरी आपको लेनी है। ठीक है। उसके बाद जो हम पान खाते हैं, कलकत्ता पान वगैरह जो कहते हैं ना, हार्ट शेप का जो पान होता है, तो वो खाने वाले पान के पत्ते जो होते हैं वो 5 लेने हैं आपको। और इन 5 पत्तों के ऊपर एक कॉइन रखिए और एक सुपारी उसके ऊपर रखिए, और ऐसा 5 पान का जो एक सुपारी से जो एक हम विड़ा कह सकते हैं, हाँ, या तांबुलम उसको कहते हैं, ये तांबुलम जो है पूरा जो है वो साड़ी के ऊपर नारियल के साइड में रख दीजिए। ठीक है। उसके बाद थोड़े से 1 मुट्ठी चावल जो है वो नारियल के ऊपर ऐसे डाल दीजिए। फिर 7 प्रकार के जो धान होते हैं, जो अलग अलग, जिसको कड़धान्य वगैरह कहते हैं, तो 7 प्रकार के अलग अलग धान्य जो होते हैं, जिसमें गेहूं चावल नहीं आएगा। दाल जिसे कहते हैं, दाल के अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ, वो उड़ीद, बाजरा, ज्वारी, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग होते हैं। तो वो दाल के 7 प्रकार के जो होते हैं धान, वो एक एक मुठ एक एक छोटे पॉकेट में आप भर सकते हैं। हाँ, और ऐसे 7 प्रकार के धान, ऐसे 7 पॉकेट आप वही साड़ी के पास में रख दीजिए। फिर आपको बिंदी का एक पॉकेट लगेगा, एक नींबू उसमें रख दीजिए। मंगलसूत्र, अगर आपको एक बेंटेक्स का जो छोटा मोटा मिले, वो एक मान के लिए लगता है, छोटा मोटा बेंटेक्स का मंगलसूत्र। काजल की डिब्बी, कंगी, आईना, हरी कांच की चूड़िया। चुनरी मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर एक के एरिया के हिसाब से। तथा अत्तर की एक शीशी। फिर हल्दी कुमकुम जो होता है, हल्दी कुमकुम उसके ऊपर डालना ही है, और हल्दी कुमकुम जो है एक छोटी छोटी शीशी, एक पॉकेट में हल्दी और कुमकुम भर के वो जो पुड़िया है उसमें रख देनी है। ठीक है। एक तुलसी पत्र। फिर एक सूखे नारियल का बड़ा वाला टुकड़ा लेना है, सूखे नारियल का टुकड़ा। हाँ, और एक पाव किलो या पाव से भी कम छोटा सा गुड़ लेना है। हाँ, एक प्लास्टिक में बांध कर रख दीजिए। अगर शक्कर मिले तो शक्कर, अदरवाइज बतासे मिले तो बहुत बेस्ट है, बतासे बहुत बेस्ट होता है, तो ये बतासे ले सकते हैं। और ये पूरा जो साहित्य है, ये पूरा साहित्य घर में आपके घर में एक बहुत बड़ा पतेला हो, हाँ, जिसको परात वगैरह कहते हैं, प्लेट्स, बहुत बड़ी प्लेट, वो आपका पूजा घर जो है उसमें रखिए, नीचे भगवान के नीचे, और उसमें आप ये पूरा जो मान है वो मान उसमें निकालिए। ठीक है। एक बहुत बड़ी प्लास्टिक की थैली ले लीजिए और उसके ऊपर ये सब कुछ रख दीजिए, क्योंकि उठाने में आसानी हो सके। तो ये रख दीजिए, साड़ी के ऊपर इसका पूरा लगा दीजिए। दिया अगरबत्ती वगैरह लगा दीजिए, और थोड़े से अक्षत हाथ में ले लीजिए। हाँ, अक्षत हाथ में ले लीजिए, और थोड़े से अक्षत जो है वो नारियल जो है उसके ऊपर डाल दीजिए, और थोड़े से अक्षत जो अपने हाथ में ले लीजिए, और कहिए कि जो मेरी घर की कुल देवी है, और जिनको नाम पता है वो नाम ले सकते हैं, और जिनको नाम पता नहीं है वो बोलिए मेरे घर की जो भी अज्ञात कुल देवी है उसको मैं पुकार रहा हूं, मेरे से कुछ गलतियां हो चुकी है या मेरे पूर्वजों से कुछ गलतियां हो चुकी है, तो मैं उनकी माफी मांगता हूं, मुझे आशीर्वाद दे दो, और तुम्हारा इस चैत्री नवरात्रि में 1 साल का जो मान मैंने निकाल के रखा है, वो मेरी अज्ञानतावश मुझे जितना ज्ञान मुझे मिला उसके हिसाब से मैंने रखा हुआ है, तो ये तुम कबूल करो ये मान, और तुम्हारी कृपा दृष्टि बना के रखो। हाँ, और जो भी आपकी इच्छा हो आप बोल दीजिए कि हमें आगे का रास्ता दिखाओ, अगर हमें तुम्हारा नाम पता नहीं है तो किसी के जरिए तुम प्रकट हो जाओ और मुझे स्वप्न में हो या अप्रत्यक्ष रूप में तुम्हारा नाम क्या है वो बताओ,
और तुम प्रसन्न हो, इसका एक चिन्ह भी मुझे बताओ। हाँ, ऐसा आप जो भी चीजें हैं वो बता सकते हैं। रखवाली करो, रक्षण करो, आरोग्य वगैरह 1 साल के लिए पूरी उसकी रखवाली करो, ऐसा आप कह सकते हैं। और वो अक्षत जो है उस नारियल और साड़ी और नारियल जो है उसके ऊपर डाल दीजिए। ठीक है, एक रात में ये पूरा जो साहित्य है वैसे ही पूजा घर में रहना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन या आप कहीं भी आप अगर अपने कुल देवी के दर्शन के लिए जा रहे हो तो वहां पर ये पूरा साहित्य जो है देवी को दिखाना है, अर्पण करना है, देवी के चरणों में समर्पित करना है, नमस्कार करना है और देवी को बोलना है घर की कुल देवी का जो मान किया था वो तुम्हें समर्पित कर रहा हूं, तुम्हें कुल देवी मानकर। ठीक है, ऐसा आपको बोलना है। अगर आपको बाहर जाने के लिए अभी नहीं मिल रहा है तो आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में कौन सी, यानी 10 किलोमीटर में या 50 किलोमीटर में आपके एरिया के आसपास जो पुरातन शक्तिपीठ है, जब जो पुरातन किसी देवी का अगर मंदिर हो, दुर्गा का या किसी भी संबंधित देवी का, तो ऐसे प्राचीन मंदिर में वो सब उठाइए और वहां पर उसको जाकर उसके चरणों में समर्पित कर लीजिए। और जाते वक्त आपको एक एक्स्ट्रा नारियल भी वहां पर रखना है। हाँ, और देवी को कहना है कि मैं अपने कुल देवी को जा नहीं सकता या फिर मेरे कुल देवी का मुझे नाम पता नहीं है, तो मैं तुम्हें ही एक कुल देवी मानकर, मेरे घर के कुल देवी का मान जो है तुम्हारे कुल देवी यानी मेरे घर की जो कुल देवी है वो तुम्हें ही मानकर मैं तुम्हारे यहाँ समर्पित कर रहा हूं। तुम्हारे रूप में मेरे घर की जो कुल देवी होगी वो कुल देवी ये मान कबूल करे और हमारी जो रक्षा है वो साल का जो रखवाली का ये सब कुछ जो दिया है ये मान्य करे। तो ऐसा आपको कहना है। ठीक है, ये हो गया कुल देवी का। अब कुल देव का क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अगर कुल देव का जैसे आपको ये आप रखते हो उसी प्रकार से आपको कुल देव के लिए एक साइड में धोती, उस सफेद धोती चाहिए, उसके ऊपर 5 केली रखिए, एक नारियल रखिए, एक सूखा नारियल का टुकड़ा रखिए और गुड़ रखिए। ठीक है, और एक साइड में आप चप्पल रख दीजिए और ये चप्पल जो है चमड़े की चप्पल चाहिए। ठीक है, ऐसा रख दीजिए, चप्पल को साइड में रख देना है। और ये जब आप जो कुल देव जो है उसमें चप्पल नहीं लगेगा। हाँ, कुल देव के लिए आपको धोती, 5 केली, एक नारियल, एक सूखे नारियल का टुकड़ा और गुड़ ऐसा ही लगेगा। हल्दी कुमकुम उसके ऊपर डाल दीजिए, थोड़ी सी दक्षिणा उसमें रख दीजिए और अपने घर के कुल देव को भी कहिए। किसी भी घर में कुल देव और कुल देवी होते ही है। हाँ, किसी घर में कुल देव आगे होते हैं, किसी घर में कुल देवी आगे होती है। तो कुल देव को ये सब कुछ रख दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि जो कोई अनभिज्ञ कुल देव हो या आपको कुल देव का नाम पता हो तो वो बोल दीजिए। साल का तुम्हें मुझे पता है, उतने हिसाब से मैं तुमको ये दे रहा हूं। और इसमें आपको जो जैसे मैंने कहा कि पान का बीड़ा जो कहता है तांबुलम, जो मैंने नवदुर्गा पहले के इसमें कहा था देवी के इसमें, तो वो तांबुलम का सुपारी और 2 पान के पत्ता वो भी आपको रखना है। और कुल देव को बताना है कि ये साल भर का मुझे पता है, उस हिसाब से मैं तुम्हें मान दे रहा हूं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और फिर वो आपको लेना है जिस प्रकार से देवी को अर्पण किया उस प्रकार से। अगर कुल देवता के पास आप जा रहे हैं तो उनको अर्पण कर सकते हैं। कुल देवता अगर आपको पता नहीं है तो आपके घर के आसपास जो प्राचीन शिव मंदिर हो या प्राचीन विष्णु जी के रूपों में से कोई मंदिर हो तो उसको आप ये अर्पण कर सकते हो। ठीक है, और उनसे कहिए कि मेरे कुल देवता के रूप में मैं आपको मानकर ये सब कुछ अर्पण कर रहा हूं। ठीक है, तीसरा जो मान है इसमें करना है। और ये तीसरा मान जो है वो चैत्री नवरात्रि की जो द्वितीय होती है, यानी चैत्री नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है, इस दूसरे दिन अगर आपको ये करने के लिए मिला तो बेस्ट है। और इसकी जो नियोजन है, आपका प्लानिंग है, वो पहले से आपको करके रखना पड़ेगा क्योंकि एक दिन से अचानक से ये नहीं होता। तो तीसरा जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं या मान बता रहा हूं, ये घर के कुल पुरुष को है। कुल पुरुष अगर मैंने पहले आपको बताया होगा तो कुल पुरुष वो होता है कि आपके पीढ़ी का पहला पुरुष
उस एरिया में आकर रहकर उसने अपनी पीढ़ी बढ़ाई है, एक 5 पीढ़ियां पहले या 10 पीढ़ियां पहले, तो उसको कहते हैं कुल पुरुष। और इस कुल पुरुष के हाथों में ही आपके पितरों की डोरी होती है। लोगों को अंदर की बातें पता नहीं होती है, लोग वो कुंडली के चक्कर में बसते हैं कि ये शांति करो वो शांति करो, पर मेन जो होते हैं कुल देवी कुल देवत और अपना जो कुल पुरुष होता है प्राचीन, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कुल पुरुष को आपको क्या करना है, ये चप्पल लाने हैं चमड़े के। और कोई ऐसा आदमी देख लीजिए जो निचली कास्ट का हो, ऐसा आदमी देख सकते हैं। अदरवाइज आपको एकदम निचली कास्ट का आदमी नहीं मिल रहा है तो कोई अच्छा ब्राह्मण देख लीजिए, गरीब, हाँ, और उसको ये चमड़े के चप्पल आप दे दीजिए। नॉर्मली ब्राह्मण चमड़े की चप्पल नहीं लेंगे, तो इसलिए आपको कोई दूसरा कोई गरीब या निचले कास्ट का जो होगा उसको आप चमड़े के चप्पल आप दे दीजिए। उसको घर में बुलाइए, एक दिन चमड़े के चप्पल लाकर एक रात में रख दीजिए ऐसे ही, और दूसरे दिन या 2-3 दिन बाद उसको वो चमड़े के चप्पल आप जो जिस दिन मैंने आपको बताया चैत्री नवरात्रि का दूसरा दिन, ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी किसी दिन आप नहीं कर सकते, वो साल में 1-2 दिन ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको अगर ये उपाय आपने किया तो आपको अनुभव भी बहुत बढ़िया आ जाएंगे। तो वो जो चप्पल है आप ऐसे आदमी को दे दीजिए, कुछ दक्षिणा दे दीजिए, या कुछ आप उसको वस्त्र के लिए कुछ देना चाहते हो तो वो दे दीजिए, कुछ मिठाई के रूप में पायसम या जिसको कहते हैं खीर वगैरह चावल की होती है वो आप उसको दे सकते हैं। ये सब कुछ करना है। फिर आपको एक बात ध्यान में रखिए कि चैत्री नवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुमारी का पूजन करना ना छोड़िए। जितनी कुमारी का आपको मिले उतने कुमारी का पूजन आप कर लीजिए, क्योंकि अश्विन नवरात्रि से ज्यादा चैत्री नवरात्रि में जो आप कुमारी का पूजन करोगे और जितने सुहागनों का पूजन करोगे उतना अच्छा घर आपका फल फूल रहेगा, खुशहाली बरकरार रहेगी, एनर्जी जो है बहुत बढ़िया रहेगी। तो जितने कुमारी का पूजन करके जितनी कुमारों को दान दक्षिणा देकर खुश कर सकते हो उतना कीजिए। और ये जो मुहूर्त है इसको मत छोड़िए मित्र। और कुमारी का सुहागन इनको जो जो आप दे सकते दे दीजिए, और खीर जो है वो खीर भी आप उनको दे दीजिए खाने के लिए, और जो भी दान के लिए आप दे सकते हो वो आप दे दीजिए। तो ये मित्रों इस प्रकार से जो चैत्री नवरात्रि में क्या क्या करना है वो मैंने बताया है, और ये सारा साहित्य जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्राइब करने के नीचे वहां पर क्लिक कर लीजिए, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। मेरा चैनल आप जो है हमारा श्री विद्यापीठम चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल और ये नॉलेज जो है और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इस अभी के चैत्री नवरात्रि में ये नॉलेज और लोगों तक समझ में आ जाए। और अगर आपको इस चैत्री नवरात्रि में कोई भी साधना करनी है तो आप जरूर अन्नपूर्णा देवी की साधना हमारे यहाँ से कर सकते हैं, या फिर कुल देवी की कुछ साधना करनी है तो कुल देवी की साधना भी जो है आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिद्ध कुंजी का साधना जो है बेसिकली कुल देवी की कृपा प्राप्ति के लिए ही बनाई है, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो ये बुक जो है आपको बाय कुरियर बाय पोस्ट मिल जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब